Jai Hind, defense aspirants. I welcome you back to this new page, which is specifically for certain exams, that is AFCAT and CDS, right? So we have started this initiative through like Off Track Nomads, and we will be continuing the series of lectures in which we will be discussing all the important questions which come in the AFCAT exam as well as in the CDS exams. Okay, so my name is Rahul and I'll be the maths faculty for CDS and AFCAT. So telling about myself, I have cleared multiple exams like CDS, AFCAT and NDA. This is not just to like tell you guys that like I have cleared so many exams and all. This is just to give an idea that whatever content I am teaching here, or whatever things I am telling you guys on this platform, तो ये बेसिकली क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो कि भी मैंने इस जर्नी में पूरा सीखा है. एंड प्लस आई ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड फॉर AFCAT 1 2024 एंड उसके बाद से ही आई हैव स्टार्टेड लाइक टीचिंग थ्रू ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल. तो आई वेलकम यू बैक if you are really willing to join the armed forces and wear that uniform. So let's just get connected इस जर्नी में एंड साथ में वी कैन जस्ट प्रिपेयर. ठीक है, बाकी लेट्स जस्ट गो थ्रू कि क्या क्या है क्या नहीं है. सो या, as I said about our initiatives, so this is the course which we have launched. इसमें अगर तुम देखोगे तो we have an online course which we have launched for CDS plus AFCAT, which is a combined or integrated batch. ठीक है, तो इसमें जो लोग CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो AFCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली यू गाइज कैन enroll in this course. The fees is just 5,499. It's a 4 month of course in which you will be getting all the PDFs, okay, all the recorded classes, plus the benefit of this is that आपको SSB का भी कोर्स करने को मिलता है इसमें. एंड इन दैट यू कैन नॉट ओनली, एज यू गाइज नो कि यार सिर्फ रिटर्न ही तो नहीं है ना. रिटर्न होता तो फिर क्या ही बात थी. 8,000 लोग तो रिटर्न निकाल लेते हैं, तो आराम से सारे 8,000 अकेडमी चले जाते हैं, है ना. देयर इज़ एन SSB ऑल्सो. ठीक है, तो SSB की गाइडेंस भी आपको साथ साथ मिलती रहती है. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स. एंड देयर इज़ दिस CDS मैथ्स, okay, only for mathematics if you want to enroll only for the mathematic course. So this is the right chance for you guys, though we have like started the classes from 1st of May, but still you guys have lot of time. ठीक है, आपके पास अभी जून का पूरा महीना है, जुलाई का पूरा महीना है ना. अगस्त अभी आने वाला है. अगस्त में you will be having your AFCAT and September में you will be having your CDS, right? तो guys, don't waste your time, just enroll in this course. If you are really willing to crack the exams, then please just come on and we will together, we will just let us achieve our dreams together. ठीक है, सिंपल सा सॉर्टेड सा चीज़ है. ठीक है, अपना जो भी ड्रीम है, तुम्हें भी एकेडमी जाना है और तुम्हें एकेडमी भेजने का काम मेरा है. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद दी lecture. Okay, so in this class we will be discussing about majorly about percentage. ठीक है, so इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. बेसिकली देखो, यू नो अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक इज़ द पोर्शन विच इज़ समथिंग. AFCAT का जो पेपर है वो कम्प्लीटली अर्थमेटिक के पोर्शन से आता है. यू नो 20 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं और 20 के 20 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन से आते हैं, राइट. तो आपके पास आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम इन वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशंस हो गए, सारे टॉपिक्स इसमें आपके आ जाते हैं अर्थमेटिक में. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज़ इन दिस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स विच वी विल बी हैविंग ऑन यूट्यूब, तो उसमें अपन एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि AFCAT में पूछे गए हैं या CDS में पूछे गए हैं, ठीक है, ऑल दी PYQs एंड एवरीथिंग दैट वी विल बी कवरिंग. ठीक है, तो इससे क्या होगा, यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा यार क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं, क्वेश्चंस फ्रेम कैसे हो रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ऑप्शंस का यूज़ कैसे करना है, ट्रिक्स क्या हैं, सारी चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, तो प्लीज़ गाइज स्टे ट्यून. ठीक है, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आगे, यू विल गेट टू नो दैट डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं, राइट, प्रोवाइडेड कि आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट वी डू इन आर रेगुलर कोर्सेज. ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे वी डोंट फोकस ऑन ट्रिक्स, वी फोकस ऑन दी कंसेप्ट बिल्डिंग. अगर आपका कंसेप्ट सही है तो आप कोई भी क्वेश्चन फोड़ सकते हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है. ठीक है, चलो. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ बॉक्स हैज़ 100 balls and 100 blue balls
ठीक है, there is a box in which there is 100 blue balls, 50 red balls, 50 black balls, and thereafter 25% of the blue balls and 50% of the red balls are taken away. अब पूछ रहा है then the percentage of black balls present. अब देखो गाइस, परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब क्या होता है? इट मीन्स पर 100, है ना, पर 100. परसेंटेज मतलब क्या होता है? पर 100. सो अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज़ यू, ठीक है, ये आप हो, आप अपने 12th में हो, ठीक है, आपने इंग्लिश में मान लो 100 में से 80 मार्क्स लाए, ठीक है, मैथ्स में 10th की बात ले लेते हैं, चलो ठीक है, 12th में तो यार मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाता है, बट ठीक है, तो यहाँ पे 10th में 80, मैथ्स में आप क्या है, आप मैथ्स में बहुत वीक हो, ठीक है, मेरी तरह, तो आपको मैथ्स में आए 60 मार्क्स, ठीक है, फिर आपको सोशल स्टडीज़, है ना, सोशल साइंस आपकी थोड़ी अच्छी है, तो लेट्स सपोज यू गॉट 70 मार्क्स, दिस इज़ आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 में से आपको 80 मार्क्स आए, 100 में से 60 आए, 100 में से 70 मार्क्स आए, ठीक है. देन वी हैव साइंस, है ना, मान लो साइंस में आपको 90 मार्क्स आए 100 में से. अब अगर मैं पूछता हूँ कि बच्चा चलो मेरे को बताओ आपको 10th में कितने परसेंटेज आए, तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, आप बोलोगे कि सर मेरे को टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, तो टोटल उसके 400 मार्क्स बनते हैं, ठीक है. उन 400 मार्क्स में से 80 मैंने इंग्लिश में बनाए, ठीक है, 60 में मैंने मैथ्स बनाए, 60 साइंस में बनाए मैंने 90, और सोशल साइंस में बनाए मैंने 70, ठीक है. तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दूँ, तो देखते हैं क्या होता है. देखो ये हो जाएगा कितना, 70, 170 प्लस 70 कितना होता है, 240, एंड प्लस 60 दैट इज़ 300. तो आपके 300 बन रहे हैं कितने में से? 400 में से. अब यही मैं पूछूं कि बच्चा मेरे को बताओ कितने परसेंटेज बन रहे हैं आपके, तो आप क्या करोगे? आप इसको सीधा उठा के 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है. तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? देखो सीधा इसको कैंसिल कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 25 जा, ठीक है, 25 जा से जाएगा, तो आपको कितने आ गए? 75% आपके 10th में बन गए. तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज का, ठीक है. तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड परसेंटेज. जो भी नंबर दिया होता है, वट एवर नंबर इज़ गिवन, जस्ट डिवाइड दैट नंबर विथ 100. सो दिस विल गिव योर फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है. मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक पिज़्ज़ा है, उस पिज़्ज़ा के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है. तो अगर आपने ये पार्ट उठाया तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि दिस इज़ 1/4 ऑफ द पार्ट, है ना. और यहीं पे अगर मेरे को पता ना हो कि कितना परसेंट है, 1/4 कितना परसेंट होता है, तो इनटू 100 कर दूंगा, तो मेरे को 25% मिल जाएगा. मतलब 25% ये, 25% ये, 25% ये, और 25% ये. तो टोटल पूरा सर्कल हो जाता है 100% का. सिंपल सा फंडा है ना. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इसी बेसिस पे अपन देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. बोल रहा है कि 100 ब्लू बॉल्स है, ठीक है, देयर आर 100 ब्लू बॉल्स, ठीक है, 50 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और ब्लैक बोला है तो ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक है, 50 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है. अब बोल रहा है कि एक सेकेंड, अब बोल रहा है 25% ऑफ द ब्लू बॉल्स, ठीक है, ब्लू बॉल में 25%, यार 100 है, 100 का 25% कितना होगा? आप क्या करोगे? 25/100 ऑफ 100 निकाल लो, है ना. इसको ऐसे लिखते हैं ना, 25% ऑफ 100. तो इसका मतलब क्या होता है? 25/100 इंटू 100, तो कितना आएगा? 25. मतलब 25 गेंदें या 25 बॉल्स निकाल ली गई हैं. तो बची कितनी, है ना. यहाँ पे बोल रहे हैं 25% एंड दिस एंड 50% आर टेकन अवे. तो अगर 25 निकाल दी गई है तो बचेगी कितनी? 75. सिंपल सी बात है ना. ठीक है, चलो. और क्या बोल रहे हैं? 50% रेड बॉल्स निकाल दी. अरे 50 तो रेड बॉल्स है, 50 का 50% मतलब 50% क्या होता है यार? किसी भी चीज़ का अगर मैं 50% बोलूँ तो यू विल से कि सर इट इज़ हाफ, है ना, किसी भी चीज़ का आधा. तो यार 50 का आधा कितना होता है? 25. तो 25 बॉल्स निकाल दी गई हैं, 25 बॉल्स आर टेकन अवे. तो लेफ्ट हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? 25 बॉल्स आर देयर. करेक्ट, 25 बॉल बची हैं. और ब्लैक को अपन ने कुछ नहीं किया है, उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया है. मतलब अब मेरे पास कितनी बॉल्स प्रेजेंट हैं? तुम बोलोगे सर 75 बॉल्स ब्लू की हैं, ठीक है, 25 बॉल्स रेड की हैं,
और 50 बॉल्स मेरे पास ब्लैक की है, ठीक है। तो इन टोटल मेरे पास कितनी बॉल्स हो गई, 100, 150, ठीक है। 150 इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अच्छा, तो इफ़ 150 इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, अब पूछ रहा है कि इसमें से ब्लैक बॉल कितना होगा। अरे अगर मैं पूछूं कि तुम्हें 80 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 100 में से, तो कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, तो इंटू 100 कर दोगे। तो वही चीज़ यहाँ करनी है, 50 ब्लैक की बॉल हैं आउट ऑफ 150, है ना, इंटू 100 कर दो। तो इसको कैंसिल करोगे, 0 से 0 गया, 5 एक ज़ा, 5 वन ज़ा, 5 थ्री ज़ा, यू विल गेट 100/3%। 100/3 कितना होता है, 33, 1/3%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया गाइस, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और परसेंटेज छोड़ो, अर्थमेटिक जो होता है ना, वो आपका पूरा का पूरा डेली लाइफ पे बेस होता है, ठीक है। अगर आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे, बहुत से बहुत ईजी, ठीक है। चलो, विद दैट नोट लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। चलो लेट्स सी दिस। अब ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ो इसको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो जब तक मैं रीड करता हूँ। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 15 minutes इज़ वॉट परसेंट ऑफ अ डे, ठीक है। बोल रहे कि 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, पूरे दिन का कितना परसेंट होता है, ठीक है। परसेंटेज का कंसेप्ट क्या है, नीचे कौन सी वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू आती है ना, और ऊपर कौन सी वैल्यू आती है, गिवन वैल्यू, और उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को परसेंटेज मिल जाता है, राइट। अब सेम चीज़ यहाँ करेंगे, तो या तो एक काम करिए, व्हाट वी कैन डू इज़, मान लो मैं बोलता हूँ इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, इस पूरे को आवर्स में रखो। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 24 घंटे होते हैं, है ना। उसमें से आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो ये बताओ गाइस। हाँ, मुश्किल से आप 1 घंटा पढ़ते होगे, बाकी फिर पूरा खेलने वेलने में गुजार देते होगे, है ना। चलो खैर, तो टोटल होते हैं 24 आवर्स, उसमें से अभी 1 घंटा 15 मिनट, 1 hour 15 minutes। अब ये तो मिनट में है, इसको वी हैव टू कन्वर्ट इन आवर्स। तो आवर्स में कैसे करेंगे, अगर मैं बोलूँ कि 120 मिनट कितने घंटे होता है, तो तुम क्या करोगे, यू विल डिवाइड 120 विथ 60, है ना। यू विल से सर क्या बात कर रहे हो, 2 घंटे होते हैं, आप मिनट में बोल रहे हो, हम आपको आवर्स में बता रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ आपको करनी है, 1 घंटा तो दिया ही हुआ है, प्लस ये जो 15 मिनट है, यू जस्ट डिवाइड दिस विथ 60, ठीक है। तो 15 वन ज़ा, 15 फोर ज़ा, तो यू विल गेट 1, है ना, 1/4 आवर्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में आपको मिनट्स दिया था, वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू आवर्स। अब क्या करना है, अब क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको कन्वर्ट कर लो, दिस इज़ नथिंग बट 5/4 आवर्स, है ना। बेसिक सा मैथ्स है, ये तो सबको आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ 5/4 आवर्स। अब इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, सो आई विल गेट 5 ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल गेट 4 4 16, 6 1 कैरी 96 इंटू 100, ठीक है। तो आपको मिलेगा समवेयर अराउंड 500/96, ओके। तो 500/96 एक्चुअली होगा कितना ये, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब ऐसे देखो, सिंपल सा मैं बताता हूँ फंडा आपको। 5 देखो, अगर मान लो ये 96 इंटू 5 पहले निकाल लो, कितना आएगा, 6 5 30, 0 3 कैरी, है ना। उसके बाद 6 9 5 45, 46 47 48, है ना, 480 आ रहा है। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखना, अगर मैं 5.4 लेता हूँ, ठीक है, 5.4 लेता हूँ अगर मैं, तो ये वैल्यू ना एक्चुअली इट विल एक्सीड 500, ठीक है। तो वी कैन एलिमिनेट दिस, ठीक है। उसके बाद अपने पास 3 ऑप्शंस बच जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा प्रॉपर्ली डिवाइड करें तो वी विल गेट समवेयर अराउंड 5.208, है ना, 5.208 परसेंटेज आता है। इसको थोड़ा सा डिवाइड करके अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो हेंस कौन सा ऑप्शन सही होता है, डी ऑप्शन। देखो गाइस, अपने को ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में ना हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व करें, ठीक है। आपको क्वेश्चंस आधे सॉल्व करने के बाद भी यू हैव टू ऑब्जर्व द क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन दैट आप लॉजिकल गेस मार के सही आंसर को टिक कर सकते हो विद इन लेस टाइम,
ठीक है, और ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि देखो एफकैट का पेपर 2 घंटे का होता है यार, 2 घंटे में से 20 क्वेश्चन तो मैथ्स के आ गए, ठीक है, 25 क्वेश्चन अपने जीएस के आ गए, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए, 25 क्वेश्चन अपने रीजनिंग के आ गए, ठीक है। अब 4 सेक्शन है, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, 120 मिनट अगर मैं दूँ, ठीक है, तो 120 को अगर तुम 4 से भी डिवाइड करते हो तो लॉजिकली स्पीकिंग हर एक सेक्शन को आपको 30 मिनट्स तो देना ही पड़ेगा, है ना। अब किसी का रीजनिंग अच्छा है, किसी की जनरल नॉलेज अच्छी है तो उसमें टाइम कम लगेगा, बट जस्ट इन केस मैं बस बता रहा हूँ कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन ट्रिक्स, ठीक है, दूसरों की ट्रिक्स मत फॉलो करो, ठीक है, आप अपने तरीके से चीज़ों को बनाओ, समझो एंड देन यू प्रोसीड, ठीक है। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो, इफ़ 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, देन व्हाट इज़ द नंबर। बोल रहा है कि इफ़ 80% ऑफ अ नंबर, ठीक है, इज़ एडेड टू 80 तो द रिजल्ट एज द सेम नंबर इटसेल्फ, देन फाइंड द नंबर। मतलब तुम किसी नंबर को लेते हो, उसका 80% निकालते हो, ठीक है, उस नंबर का 80% को अगर तुम 80 से ऐड करोगे तो तुम्हें वही नंबर वापस मिल जाएगा। क्या बात है, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है। नाउ एक काम करते हैं, मान लो कि वो नंबर x है, ठीक है, बेसिक से पहले करते हैं, लेट्स सपोज दैट नंबर इज़ x, ठीक है। तो अगर 80% ऑफ x निकालना होगा तो क्या होगा, वो 80/x, ठीक है। इसको अगर मैं 80 में ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए वापस। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट 4/5x, है ना, प्लस 80 इज इक्वल्स टू x, उसको थोड़ा उधर सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट 80 इज इक्वल्स टू x/5, ठीक है। कैसे आया, मैंने इसको उधर शिफ्ट कर दिया, एलसीएम लेके सबट्रैक्ट कर दिया, डायरेक्ट स्टेप है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, याद रखना। तो अपने को x कितना मिल गया, 400, है ना, यही तो आंसर है आपका 400। अब मान लो एग्ज़ाम में आपको ये नहीं आता तो आप क्या करोगे, देखो वी आर अ वॉरियर, ठीक है। एक चीज़ याद रखना गाइस, जो भी बंदा डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है दे हैव टू हैव अ वॉरियर माइंडसेट, ठीक है। लड़ना नहीं छोड़ना है, लड़ना है अपने को, पूरे एंड तक अपन लड़ेंगे, जीतेंगे। यही चीज़ मैंने अपने पूरे अटैम्प्ट्स में सीखी है आज तक, जितनी भी एसएसबीज दी है, इवन आफ्टर माई रिकमेंडेशन आई हैव लर्नड वन थिंग, दैट नेवर स्टॉप फाइटिंग फॉर योर सेल्फ और फॉर योर ड्रीम्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपन लेंगे हेल्प किसकी, ऑप्शंस की, भाई यही तो मेन चीज़ है। एग्ज़ाम में लोग ऑप्शंस ही तो भूल जाते हैं। मान लो वो नंबर होता, देखो वो वही पूछा ना, द नंबर इज़, नंबर क्या है, तो मान लो वो नंबर 200 होता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर मैं 80% निकाल लूँ 200 का तो कितना आएगा बताना ज़रा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई करूँगा 160 आएगा। अब बोल रहा है कि इस 80% में तो अगर मैं 80 और जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो नंबर वापस मिल जाना चाहिए, 200 वापस मिलना चाहिए। अरे ऐड करके देख लो क्या मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ तो 240 मिल रहा है भैया, ये तो स्कैम है, ये आंसर नहीं है। समझ आया, ठीक है। तो चलो बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। अब जैसे 400 है, ठीक है, अब तुम लोग को आंसर तो पता चल ही गया कि 400 है, तो 400 पे चेक करते हैं। तो 80% अगर मैं निकालूँ 400 का, 80% ऑफ 400, ठीक है, तो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यू विल गेट 320। इस 320 में इफ़ आई ऐड 80, ठीक है, तो हाउ मच विल आई गेट, आई विल गेट 400। आ गया, सी यही तो पूछा था। सो एग्ज़ाम में देखो 2 तरीके हैं, या तो आप सॉल्व करें प्रॉपर मेथड से या ऑप्शंस की हेल्प ले लें। तो ऑप्शंस कभी कभी बहुत लेस टाइम टेकिंग होते हैं एंड इट रियली गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है, आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम में, स्पेशली एफकैट और सीडीएस में तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। लेट अस जस्ट सी क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। सी, राधिका स्पेंड्स 72% ऑफ हर इनकम। If her income increases by 20% and saving increases by 15%, then her expenditure increases by, करेक्ट 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपको बताना है कि कितने परसेंटेज से देर विल बी इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, घर पे आपके पापा है ना, उनको कुछ ना कुछ एक इनकम मिलता होगा, है ना, पापा को इनकम मिलता है।
अब वो इनकम में कुछ पैसे पापा खर्च करते हैं, है ना, फैमिली पे कुछ चीज़ें खर्च करते हैं, तो जिसको हम खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये जो टर्म मेंशन है एक्सपेंडिचर। और कुछ पैसे पापा बोलते हैं यार इसको फ्यूचर में पढ़ाना है बच्चे को अपने, ठीक है, तो इस पैसों को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो कुछ पैसे होते हैं सेविंग्स के, ठीक है। तो आपकी जो मंथली इनकम होती है ना, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स को मिला के बनती है, इतना याद रखना, ठीक है। तो जो भी आपके पापा की इनकम है वो उनका एक्सपेंडिचर और सेविंग्स मिला दूँ तो उनकी टोटल इनकम अपने को मिल जाएगी। अच्छा, अब इसका बोलोगे सर फ़ायदा क्या है, देखो ये फॉर्मूला अपने को पता है, आई इज़ इक्वल्स टू ई प्लस एस, राइट, इनकम प्लस सेविंग। मान लो इनिशियली क्या बोल रहा है यहाँ पे, राधिका स्पेंड्स 72% ऑफ हर इनकम। मान लो पहले इनकम थी 100 रुपये, ठीक है, पहले थी 100 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें से 72% उसने खर्च कर दिया, स्पेंड मतलब खर्च करना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, तो अगर 100 में से 72% खर्च कर दिया तो बचाया कितना इसने भाई, 28, है ना, 28 बचाया। अब बोल रहे कि हर इनकम इंक्रीजेज बाय 20%। अच्छा, पहले अगर 100 था, ठीक है, इस पर 20% बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है, तो कितना बन जाएगा, अरे 20% निकालना है 100 का, फिर ऐड कर दो उसको, तो 20/100 ऑफ 100 है ना, कितना आएगा 20, तो इसको ऐड कर दो, तो बोलोगे कि सर अब ये तो 120 हो गया। अच्छा, एंड हर सेविंग इंक्रीजेज बाय 15%, है ना, पहले उसकी सेविंग कितनी थी 28%, अब कितनी बढ़ गई 15% और बढ़ गई, राइट। तो एक बात बताओ मुझे, 28 का 15% कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 15% ऑफ 28 कितना होगा, बताओ बताओ, इट विल बी 4.2, है ना, मतलब प्लस 4.2 वैल्यू और बढ़ गई है ना, इंक्रीज्ड बोला है। तो 28 प्लस 4.2 कितना होता है बताओ, 32.2 है, राइट। अच्छा, अब मेरे को बताओ, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर मिला के, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, राइट। इनकम हमें पता है, सेविंग्स हमें पता है, एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता, तो एक सॉरी, एक बात बताओ, 32 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं, 32 में ऐसा क्या नंबर मैं ऐड करूं कि मेरे को 120 मिल जाए, सोचो, सिंपल सा फंडा यार। तुम बोलोगे सर 87.8 ऐड कर दो, है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 मिल जाएगा, सही बात है, ठीक है। अब अपना काम बन गया, देखो पहले एक्सपेंडिचर था 72, अभी कितना है 87, है ना, तो मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा कितना है, 87.8 ना, तो बढ़ा कितना है, बोलोगे कि सर 15.8 बढ़ा है, कितने पे, 72 पे, है ना, पहले 72 था, उस पे 15.8 बढ़ा है, इसको तुम इंटू 100 कर दोगे तो यू विल गेट योर परसेंटेज, है ना, 72। तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट समवेयर अराउंड 0.219 इंटू 100, ठीक है, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 21.9 या 22 भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। सो देयर इज़ अ राइज ऑफ 22% इन द एक्सपेंडिचर। सिंपल सा क्वेश्चन गाइस, समझ में आया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। एग्ज़ाम में आपको या तो ये तरीका यूज़ कर लो, या तो बेसिक्स जो आता है एक्स लेके आपको करना है तो वो कर लो। अब दिस इज़ ऑन यू कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, बट दिस इज़ वेरी लेस टाइम टेकिंग, ठीक है, इसीलिए यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट दिस आइडिया, या ये वाला जो तुम तरीका है यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहा है कि यहाँ पे ए एंड बी एंड सी आर 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, ए गॉट 80% मोर मार्क्स देन बी एंड 12% लेस देन सी। इफ़ बी गॉट 220 मार्क्स देन हाउ मच मार्क्स सी हैज़ गॉट, ठीक है, ये पूछा है अपने क्वेश्चन से, ठीक है, अपने से ये क्वेश्चन में पूछा है, तो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या मैंशनड है, मैथ्स की ना सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर आप क्वेश्चन को सही से रीड करो ना तो आपका काम वहीं पे बन जाता है, ठीक है। अपने को यहाँ दिया है कि ए को 18% ज़्यादा मार्क्स मिले किससे, बी से, ठीक है, और ए को ही, ठीक है, बी को नहीं,
A got 18% more marks than B and 12% लेस देन C, ठीक है, तो उसको C से 12% कम मिला बट B से 18% ज़्यादा मार्क्स मिले। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले तो A और B की बात करता हूँ, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट A एंड B, सो इफ़ आई से कि B हैज़ गॉट 100 मार्क्स, तो A को कितने मार्क्स मिले होंगे? 18% ज़्यादा, तो इसका 18% मतलब इसको 118 मिले होंगे, है ना, सिंपल सा फंडा है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ A और C की, ठीक है। मान लो अगर C को 100 मिले हैं तो A को कितने मिले होंगे? 12% लेस मिले हैं, राइट। तो इसका 12% कम कर दो तो A को कितने मिले होंगे? 88 मार्क्स, है ना, -12 करके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रेशियो बना के कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यू विल गेट 59:50, ठीक है, एंड हेयर यू विल गेट 44:50, ठीक है। अब रेशियोज़ का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपको दो ऐसे रेशियोज़ दिए हैं B/C, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1:2 एंड 3:4, अगर आपको A/B/C निकालना है, सो इन दैट केस जो कनेक्टिंग एलिमेंट है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 2 और 3 कब सेम होंगे? यू विल से कि सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, तो विल गेट 3:6 एंड हियर यू विल गेट 6:8। तो अगर ये दो सेम हो गए तो विल गेट 3:6:8। ये तो हो गया आपका बेसिक, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 44 है, तो इफ़ यू वांट टू मेक इट सेम, ठीक है, सॉरी, कनेक्टिंग एलिमेंट पहले देखो क्या है, A है, राइट। जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, या कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 59A है, यहाँ पे 44 है, तो इन दोनों को सेम करना है। तो या तो एक काम करो यार, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को 59 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो वंस यू डू दिस यू विल गेट 2596, ठीक है। 59 इंटू 44 रेशियो 50 इंटू 44 सिंपल 2000 आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट 2596 रेशियो 550 इंटू 59 इज़ 2950, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, बस ऐड कर दो सबको, तो A/B/C कितना मिलेगा? यहाँ पे यू विल गेट 2596 रेशियो 2200 रेशियो 2950। अच्छा, रेशियो जो होता है ना हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? क्या कैंसिल हो रहा है इसमें कुछ? हाँ हो रहा है। अगर मैं पूरे को 2 से डिवाइड कर दूँ तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, तो आई विल गेट 1298, ठीक है। फिर यहाँ क्या मिलेगा? 1100, ठीक है, 1100, देन हेयर यू विल गेट 1475, है ना, 1475, ठीक है। अब इससे आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहाँ पे अपने को रुकना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्या है? बोल रहा है इफ़ B गॉट 220 मार्क्स। अरे B को यहाँ पे कितने मार्क्स मिले हैं? 1110, बट क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 220, तो दोनों इसके इक्वल होंगे, राइट। तो 1100 किसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 220, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 220 डिवाइडेड बाय 1100। पूछा है C को कितने मिले हैं। अच्छा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो C मतलब उसको 1475 मिला था, तो 1475 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1475 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 220 डिवाइडेड बाय इंटू 10 लिख रहा हूँ मैं जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, 1475। तो ज़ीरो तो ज़ीरो गया, ठीक है। इसको इफ़ यू कैंसिल 1 ज़ा इट विल गो 5 ज़ा 5, दिस विल बी 295 ज़ा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका? 295। अंडरस्टूड गाइस? मैं बस आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इतना लेंदी नहीं है, ठीक है। मेरे को भी ये चीज़ें थोड़ी सीखने में टाइम लगी थी, बट द ओनली थिंग वॉज कि आई वॉज कंटिन्यू लर्निंग, सीख रहा था मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा दैट डजेंट मीन कि यू शुड गिव अप, ठीक है। अगर एक नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स यू शुड नॉट गिव अप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है, पीछे पड़ जाओ उस चीज़ के कि यार क्यों नहीं हो रहा है, करके रहूँगा मैं। दिस इज़ हाउ यू शुड हैव योर माइंड सेट, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ़ राधा स्पेंड्स 25% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 16% ऑन हाउस रेंट, 13% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 9% ऑन कन्वीनियंस, राइट। तो बाकी की एट द एंड शी इज़ एबल टू सेव इतना मनी, ठीक है। देन हर सैलरी पर मंथ इज़ हाउ मच, पूछ रहा है सैलरी कितनी है पूरे महीने की। भाई सिंपल सी बात है, अगर वो 25%, इफ़ शी स्पेंडिंग 25% ऑन फूड, ठीक है, 16% ऑन रेंट, ठीक है, 13% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 9% ऑन कन्वीनियंस, तो इन टोटल वो कितने परसेंटेज ऑफ मनी को स्पेंड कर रही है। तो दैट मीन्स इफ़ यू जस्ट ऐड इट, ठीक है, तो 25 + 16 कितना होता है, 25 + 16 इज़ 41 एंड 41 + 13 इज़ 54 एंड +9 मतलब 63% शी इज़ स्पेंडिंग, ठीक है, स्पेंड कर रही है ना, किसी ना किसी चीज़ पे खर्च कर रही है। अच्छा, अगर 63 स्पेंड कर रही है तो सेव कितना कर रही है, 27%, है ना। 100 टोटल है, उसमें से 63 अगर स्पेंड कर रही है तो सेव कितना करिए, 27। और इस 27 की वैल्यू कितनी दी हुई है, इट इज़ गिवन 24827, ठीक है। तो अगर 27% की वैल्यू 24827 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 24827 डिवाइडेड बाई 27, है ना। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24827 डिवाइड बाई 27, सो 27 आएगा, 37 आएगा, राइट। हाँ करेक्ट, यू विल गेट 37, ठीक है। तो इफ़ यू डिवाइड दिस विथ 37 यू विल गेट 671 है ना। तो इफ़ 1% की वैल्यू इज़ 671 तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, टोटल पूछा, राइट। तो इट विल बी 671 इंटू 100, सो यूल गेट 67100। क्लियर है, ठीक है गाइस। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट वही है, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पे अपने को फोकस करना है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारी चीज़ें स्मूथली जाएगी। अगेन मैं वही चीज़ एम्फसाइज़ करता हूँ कि क्वेश्चन पे रीड करना आना चाहिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। आपको पता तो हो कि प्रॉब्लम क्या है, तभी तो आप सोल्यूशन निकालोगे, है ना। प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A scores 72% in paper with maximum marks of 900, ठीक है, 80% in another paper with maximum marks of 700, ठीक है। If the result is based on the combined percentage of the two papers, ठीक है, then the combined percentage is how much they're asking, right? तो now see 72% he is scoring in paper with maximum marks 900। अच्छा 900 मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है, पेपर 1 में मैक्सिमम मार्क्स कितना है 900, पेपर 2 में मैक्सिमम मार्क्स कितना है 700, है ना। तो इन टोटल दोनों पेपर्स को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, ठीक है, तो दोनों पेपर्स को कंबाइन करने के बाद मेरे पास कंबाइंड मार्क्स कितने बनेंगे, 900 + 700, है ना, जो कि मेरे को आएगा 1600, है ना। दिस इज़ द टोटल परसेंट, मतलब टोटल वैल्यू। अब बोल रहा है कि 72% उसने स्कोर किया 900 में से, तो 900 का 72% कितना होता है, 72 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 900, 0 0 0 कैंसिल, तो 72 इंटू 9 कितना होता है 72 इंटू 9 इज़ 648, ठीक है, प्लस ये तो एक होगी, एक की बात हो गई। नेक्स्ट 80% स्कोर करता है 700 के पेपर में, टोटल 700 का जो पेपर है उसमें 80% मार्क्स स्कोर करता है ना। तो 80 मतलब ये हो जाएगा 8 इंटू 7, 0 0 कैंसिल, तो यूल गेट 80 इंटू 7, दैट मीन्स इसको 560 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इन टोटल ही स्कोरिंग 1208 मार्क्स आउट ऑफ 1600। बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो आपको जो मिलेगा 1208, इसको 16 से डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट अराउंड 75.5%, ठीक है। क्लियर है, चलो बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सी नाउ दिस इज़ अ वेरी पेट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में ना बहुत बार कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं विदाउट जस्ट दे विल चेंज दीज वैल्यूज़, ठीक है, इन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। सो हमेशा याद रखना कि वेन एवर दिस क्वेश्चन कम्स, इसका डायरेक्ट सा एप्लीकेशन है, डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, दैट इज़ द लेटर वैल्यू, ठीक है। लेटर वैल्यू बताता हूँ मैं क्या है ये, लेटर वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल प्लस लेटर, ठीक है, इनटू 100। तो ये आपको सीधा आंसर दे देगा। मतलब क्या है, बोल रहे पहले इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज बाय 19%, ठीक है, तो नेट इनकम इज़ रिड्यूस्ड बाय 1%। तो मतलब पहले इसको इंक्रीज़ किया, ठीक है, इनिशियली इसको इंक्रीज़ किया, लेटर ऑन नेट इनकम इंक्रीज़ हुआ, तो लेटर वैल्यू बाद की वैल्यू बनती है, इनिशियल वाली मतलब जो पहले आपने परसेंटेज इनकम में चेंज किया है। तो दैट मीन्स यू विल गेट 1/19 + 1 × 100। तो ये कितना आ जाएगा, 1/20 × 100। तो आपको कितना मिलेगा ये 0.000 सॉरी 21 × 25, तो यू विल गेट 5%, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, ठीक है। वन गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट एंड लॉस्ट बाय 5,580 वोट्स, ठीक है। मतलब देखो टोटल 100% वोट पड़ते हैं, है ना, टोटल वोट पड़ते हैं। जो बंदा हारा, वन हु गॉट 41%, तो ही लॉस्ट द इलेक्शन, ठीक है। मान लो 41% जिसको मिले, ही लॉस्ट। जीतने वाले को कितने मिले होंगे भाई, सिंपल सी बात है, अगर हारने वाले को 41 मिले हैं तो जीतने वाले को 59 मिले होंगे, ठीक है, 59% मिले होंगे, तभी तो टोटल 100% बनता है। अच्छा, एक्चुअली में परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूं तो ये कितने से हारा है, ठीक है, यू विल से सर कि 18% से हारा है। और यहाँ पे कितने से दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5,580। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,580 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो 5,580 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ तो आई विल गेट समवेयर अराउंड 310 मार्क्स, 310। तो 1% की हो गई। तो टोटल वोट्स पूछा है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 31000, ठीक है। तो टोटल 31,000 वोट्स पड़े थे, ठीक है, जिसमें से वो इतने से हारा। तो इन टोटल मतलब सारे वोट्स अपने को पता चल गए। वहीं पे अगर मैं पूछता विनर की वैल्यू कितनी है, तो विनर की वैल्यू के लिए आप 310 को 59 से मल्टीप्लाई कर देते, हारने वाले को आप 41 से मल्टीप्लाई कर देते। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सी ये वाला करते हैं यार पहले, ये वाला करते हैं, ठीक है। क्वाइट सिमिलर, इफ़ P इज़ 20% मोर देन Q, ठीक है, सिंपल सी बात है यार, P और Q है। तो मान लो Q 100 है तो P कितना होगा, 120 होगा। कैंसिल आउट करके यू विल गेट 6:5, है ना। एंड बोल रहा है कि एंड 40% लेस देन R, मतलब अगर P और R की बात करूँ तो R अगर 100 है तो P कितना होगा 60, 0 कैंसिल, 3:5, ठीक है। अब कनेक्टिंग एलिमेंट देखो 3 है 6 है, तो इस दोनों को सेम कर दो इंटू 2, है ना। तो यू विल गेट P/Q/R, ठीक है। तो यू विल गेट 6:5:10, ठीक है। बोल रहा है इफ़ द Q इज़ ₹150, Q की वैल्यू 150 है। अच्छा, तो 5 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपये, सॉरी 30 रुपये, है ना। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। तो अगर एक की वैल्यू 30 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 10 दैट इज़ 300। सी बहुत सिंपल क्वेश्चन, सारे आपके PYQs है यार, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इंक्रीजिंग रिडक्शन, ठीक है, क्या करना चाहिए कि वो उसका सेम रहे। तो ऑलवेज़ रिमेंबर एक चीज़, देखो जो हमारा इनकम होता है, ठीक है, जब जो भी हमारा कंजम्पशन प्राइस होता है, ठीक है, कंजम्पशन या जो भी ले लो, ठीक है, क्वांटिटी हो गया, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइस, इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है।
तो इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होगा, कितना प्राइस आप ले रहे हो, या एक्सपेंडिचर ले लो इसको, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्राइस एंड कंजम्पशन, दिस वुड बी बेटर, ठीक है। तो मान लो आप एक्सपेंडिचर, आप मार्केट में गए, ठीक है, दिस इज़ यू, ठीक है, यू वेंट टू अ मार्केट, ठीक है, आप एक शॉप में गए, ठीक है, इस शॉप में आपने पूछा उससे कि भैया चावल का रेट बताना, ठीक है, तो बोलता है कि चावल जो है वो 10 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मत ये सोच के मत चले जाना मार्केट, चावल जो है 10 रुपये पर केजी है, ठीक है, 1 केजी का आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि भैया एक काम करो, आप मेरे को ना 10 केजी दे दो। ये 10 केजी क्या है, दिस इज़ दी क्वांटिटी, है ना, आपने 10 केजी का क्वांटिटी का वो दिया, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द प्राइस। तो 10 केजी के हिसाब से कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, आप बोलोगे कि सर हमें देना पड़ेगा 100 रुपये। ये क्या है, दिस इज़ योर एक्सपेंडिचर, आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, या प्राइस को इसको अपन कंजम्पशन भी बोलते हैं यार, कितना खा रहे हैं, ठीक है, सॉरी इस चीज़ को अपन कंजम्पशन भी बोलते हैं क्वांटिटी के अलावा, है ना, कितना केजी कंज्यूम कर रहे हैं, 10 केजी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो कंजम्पशन भी बोल देते हैं, क्वांटिटी भी बोल देते हैं, प्राइस तो प्राइस हो गया, एक्सपेंडिचर आपको पता ही चल गया। अब एक चीज़ याद रखना, अगर मैं बोलता हूँ A इंटू बी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो A जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B होगा, सिंपल सी बात है। मतलब एक चीज़ को अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देखो मान लो इधर आप सीसो पे बैठे हो, ठीक है, सिंपल सा आप डेली लाइफ से रिलेट करो, मैं बोलता हूँ ये वैल्यू जो है, यू आर बैलेंस्ड, ठीक है, आप लोग बैलेंस हो क्योंकि आपका जो वेट है वो कांस्टेंट है। बट अगर मैं इसका वेट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका वेट मैं बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को इसके वेट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना, इसके वेट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसी तरीके से इफ़ मैं बोलता हूँ कि A और B कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक को अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा से, तो दूसरे को मेरे को डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि मैं उस चीज़ को कांस्टेंट पे लेके आ सकूँ, है ना। तो इसलिए वी से कि A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B और B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये तो हो गया, आप बोलोगे कि सर इसका यहाँ क्या पर्पस है, आपने यहाँ क्यों बताया। देखो यहाँ बताने का मेरा एक ही रीज़न है कि प्राइस जो होता है ना, जो एक्सपेंडिचर होता है, दिस इज़ नथिंग बट प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ द ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल इज़ रिड्यूस्ड बाय 40%, ठीक है, ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट द कंजम्पशन इंक्रीज इन ऑर्डर दैट द रेवेन्यू रिमेन्स अनऑल्टर्ड, ठीक है। तो रेवेन्यू की बात कर रहा है, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सारी चीज़ें सेम होती है। तो बोल रहे हैं कि ये चीज़ जो रेवेन्यू है, अगर मैंने इसके प्राइस को 40% से इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, तो मैं इसके कंजम्पशन को कितने परसेंट से डिक्रीज़ करूं ताकि जो रेवेन्यू मिले वो चेंज ना हो। तो अगेन सेम चीज़ आ गई ना, P इंटू सी शुड बी कॉन्स्टेंट, प्राइस इंटू कंजम्पशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए, यही चीज़ आ गई। तो 40% से इंक्रीज़ किया है, तो अब क्या करेंगे, देखो अगर मैं बोलता हूँ प्राइस जो है 40% से रिड्यूस किया है, तो -40% लिख लेता हूँ, रिड्यूस किया, राइट। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, -40/100, 0 0 कट गया, विल गेट -2/5। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये माइनस साइन लगाने का पर्पस क्या है, इसका मतलब टू शो दैट देर इज़ अ डिक्रीज, देर इज़ अ रिड्यूस। मतलब प्राइस में अगर पहले मैं A और B ले लेता हूँ, ठीक है, पहले अगर प्राइस 5 था, ठीक है, तो अभी वो रिड्यूस होके 2 से कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 2 कम हो गया है, राइट। सेम चीज़, अब प्राइस अगर 5:3 है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 3:5, है ना। तो अब बोल रहे कितने से परसेंटेज से, बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट द कंजम्पशन इंक्रीज, है ना। देखो यहाँ पे 3 से 5 करना है भाई, मेरे को 3 से 5 करना है, तो मेरे को 2 बढ़ाना होगा, कितने पे, 3 पे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 66.66%। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इतना एग्ज़ाम में करना है, ये चीज़ें तो बस बताने की हैं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, बट एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है।
आई होप ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो इसको, बोल रहा है अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 22 1/2%। अच्छा इसको परसेंटेज पहले फ्रैक्शन से हटा दो यार, फ्रैक्शन मेरे को पसंद ही नहीं है, ठीक है। कभी भी ज़िंदगी में फ्रैक्शंस ऐसे मिक्स में रखना ही नहीं, हमेशा इसको रिमूव कर दो। तो विल गेट 45/2%। तो अब परसेंट को कन्वर्ट करना है तो यूल गेट 45/2 इंटू 1/100। 5 के टेबल से कैंसिल करोगे तो विल गेट 20, विल गेट 9, है ना। तो मतलब तुम्हें क्या मिलेगा 9/40, है ना। अब बोल रहा है कि नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज मतलब प्लस साइन लगा दो, तो मतलब पहले वो नंबर 40 था, अभी वो 9 बढ़ गया है। सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाले से रिलेट करो तो कितना हो जाएगा 49। अब बढ़ने के बाद वो नंबर कितना बन गया है 98, बट यहाँ कितना बना है बड़ी, यहाँ पे अपने को 98 नहीं 49 मिला है। तो इस 49 की वैल्यू 98 है, मतलब ये इसका 2 गुना है। तो द नंबर ओरिजिनली वो नंबर क्या था, तो ये भी 2 गुने से बढ़ेगा, है ना। तो ओरिजिनली वो नंबर 80 था, उसको जब हमने 22 1/2% से इंक्रीज़ किया तो अपने को 98 मिल गया, ठीक है। हेंस 80 इज़ दी आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है एफकैट में यार, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन एफकैट, ठीक है। थस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी हियर, the numerator of a fraction is increased by 20%, the denominator is decreased by 20%, the final value or the final fraction becomes 4/5। पूछ रहा है ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ओरिजिनली में कोई एक न्यूमरेटर था और एक डिनोमिनेटर था, ठीक है। अब न्यूमरेटर को हमने 20% से बढ़ाया, है ना, तो उसको कितना बन गया, वो 120% बन गया, है ना। किसी नंबर को मैं 20% से बढ़ा रहा हूँ, मान लो 100% था, उसको 20% से और बढ़ाया तो इट विल बिकम 120%, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को इफ़ आई डिक्रीज विथ 20%, ठीक है, पहले अगर 100% था, आफ्टर डिक्रीजिंग इट विथ 20% हाउ मच विल इट बिकम, इट विल बिकम 80%। आफ्टर डूइंग दिस द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, है ना। तो इस पूरे बड़े से लाइन को हमने एक छोटे से फॉर्मूले में लिख दिया है, दैट्स इट, ख़त्म। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 0 कैंसिल, you will get 8 के टेबल से 4 के टेबल से you can cancel 4 2s are right and 4 3s are, so you will get 3n upon 2d is equals to 4/5, cross multiply it, you will get numerator upon denominator is 8/15, simple as such, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस। बाकी ये वाले क्वेश्चन तो यू गाइज हैव सीन, ठीक है। 2 सक्सेसिव प्राइज इंक्रीज बाय 10% एंड 10% ऑफ द आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू सिंगल प्राइज इंक्रीज ऑफ, ठीक है। सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, +or-X%, ठीक है, +or-Y%, ठीक है, +or-X% इंटू +or-Y% डिवाइड बाई 100। अच्छा ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है सक्सेसिव में, इट मीन्स इफ़ यू आर इंक्रीजिंग यू हैव टू यूज़ प्लस साइन, if you are decreasing you have to use minus sign। तो now see the price is increased by 10% and 10%, ठीक है। तो +10% ये हो गया, ठीक है, +10% ये हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100 पूरा कट गया, यहाँ पे आएगा 1, सो विल गेट व्हाट 20% + 1% विल गेट 21%। सिंपल है ना, इजी क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल है, दिस इज़ होमवर्क फॉर यू गाइस, ठीक है। सेम कंसेप्ट पे बनाया मैंने, ठीक है। आपको बस इस चीज़ को जैसे मैंने अभी वहाँ फॉर्मूला बताया, यहाँ पे क्या 10% का, चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पे क्या 10% इंक्रीज प्लस 10%, फर्दर 10% इंक्रीज प्लस 10%, ठीक है, प्लस 10 × 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, सो विल गेट 30% प्लस 2%, सो विल गेट 32%, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही करना है यार, अपने को खट खट करके सिर्फ अपने को आंसर्स करते जाने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सेम बोला है, देयर आर 2 नंबर्स विच आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 30% लेस दैन दी थर्ड नंबर। मान लो 3 नंबर्स है A, B और C, ठीक है। बस थोड़ी देर और बची है क्लास, ओके। 3 नंबर्स है A, B एंड C, ठीक है। मान लो C जो है थर्ड नंबर को एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि मैं 100 है, ठीक है। तो बोल रहे 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस दैन दी थर्ड नंबर, मतलब एक नंबर जो है 25% कम है, तो 100 का 25% कम मतलब A 75% हो गया, मतलब एक A 75 हो गया, और दूसरा कितना हो जाएगा B 80 हो जाएगा, है ना। 20% लेस बोला है ना, ये
25% कम है, ठीक है, और ये 20% कम है. दे आर आस्किंग व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड. तो पहला वाला सेकेंड के क्या परसेंट है, यही पूछा है. तो 75/80 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 के टेबल से कैंसिल कर दो, 4 ज़ा 5 ज़ा, सो विल गेट 5 as a 25, 5 2 कैरी, 7 as a 35, 36 37, 37/4 अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 8 ज़ा 32, है ना. 8 ज़ा 32 और 5 बचेगा, 5 या एक काम करो, 4 9 ज़ा, राइट, 9 ज़ा 36, ठीक है, 36 1 आ गया, 4 3 ज़ा 12 पॉइंट, वेट कितना आएगा इसका, 9 12 15 है ना, तो 2, तो 93.4% आएगा समवेयर. ठीक है, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ट्राई करना गाइस. ठीक है, एक क्वेश्चन तो दूंगा यार आप लोगों को करने के लिए होमवर्क में, सारे क्वेश्चन ही कर दिए अपन ने. ठीक है, ये है पार्ट 1, दिस इज़ जस्ट दी पार्ट 1. ठीक है, अभी पार्ट 2 आना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ठीक है, सो स्टे ट्यून गाइस फॉर दी पार्ट 2 एंड लेट्स जस्ट अचीव आवर ड्रीम्स टुगेदर. एज आई सेड, आप लोगों को हार्ड वर्क करनी है, यू हैव टू वर्क हार्ड. हमारा काम यहाँ पे है कंटेंट प्रोवाइड करना. वी कैन टीच यू, वी कैन लाइक स्कोल्ड यू, वी कैन लाइक गिव होमवर्क टू यू, बट अल्टीमेटली थिंग्स लाई इन योर हैंड. आप अगर करोगे तो आपका पेपर क्लियर होगा, नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला. ठीक है, सो एट दिस नोट आई विल जस्ट से थैंक यू एंड या दिस इज़, एज आई सेड, दिस इज़ द कोर्स विच वी हैव. ठीक है, इट्स बेसिकली CDS प्लस AFCAT इंटीग्रेटेड कोर्स. वंस अगेन, इफ़ एनी वन इज़ विलिंग, जो भी भाई अपने यहाँ पे हैं जो डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ़ एनी वन ऑफ यू गाइज आर विलिंग टू जॉइन दिस कोर्स, काइंडली जस्ट गो थ्रू दी ऐप ऑफ ट्रैक नोमैड्स. ठीक है, ऑफ ट्रैक नोमैड्स के ऐप पे जाइए एंड नंबर वी हैव प्रोवाइडेड हेयर, यू कैन सी, और यू कैन डायरेक्टली कॉल देम. ठीक है, व्हाट इज़ देयर इन दिस कोर्स भाई, सिंपल सा है, CDS AFCAT का इंटीग्रेटेड कोर्स है. ठीक है, यू हैव मल्टीपल, यू हैव टू मेक मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर CDS रिटन एग्जाम्स. ठीक है, हम लोग आपके एग्ज़ाम को लेके वी जस्ट वांट कि आप कॉन्फिडेंट हो. ठीक है, व्हेन यू सी द पेपर, व्हेन यू सी द क्वेश्चंस, यू डोंट फील फियर. यार क्वेश्चंस देख के लोग डर जाते हैं यार. अगर मैं यही पूछूँ 2 + 2 कितना होता है, आप लोग बोलोगे 4. ठीक है, यही मैं 2 क्लास के फर्स्ट क्लास के बच्चे से पूछ लो, डर जाएगा देख के, क्या 2 + 2 यार, ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो इट इज़ ओनली एंड ओनली अबाउट प्रैक्टिस 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 इन राइट डायरेक्शन एंड विथ राइट गाइडेंस. दैट्स इट. तो दैट राइट गाइडेंस वी प्रोवाइड यू हेयर इन दिस कोर्स. ठीक है, कोर्स हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 1st of May, बट स्टिल फ्यू सीट्स आर लेफ्ट. यू कैन ज्वाइन. रिकॉर्डेड सेशन सारे के सारे पड़े होंगे उसमें. ठीक है, PDFs हैं, वीकली टेस्ट होते हैं गाइस, वीकली टेस्ट. ठीक है, हर वीक आपका टेस्ट होगा, आपको रिपोर्ट्स दिए जाएंगे, एंड आफ्टर दैट यू हैव लाइव क्लासेस ऑल्सो वेयर यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर्स. लाइक आई एम देयर एंड लाइक रीजनिंग सर इज़ देयर, English ma'am is there, and everyone is there. ठीक है, तो you can just talk to them, you can ask doubts, you can clarify everything. ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है, 4 months का कोर्स है. It is for 5499. इसके साथ साथ मेन प्लस पॉइंट इज़ यू विल गेट SSB क्लासेज ऑन वीकेंड्स. ठीक है, SSB इंटरव्यू क्लासेज ऑन वीकेंड्स. तो आपका रिटन के साथ साथ, ठीक है, रिटन के साथ साथ आपका SSB भी चलता रहेगा, राइट, क्योंकि SSB तो करनी ही है, ऑफिसर बनना है, तो यू हैव टू गो थ्रू दी SSB पार्ट. ठीक है, चलो, विद दैट नोट, जय हिंद एवरीवन, टेक केयर, सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय बाय, जय हिंद.